नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक जो रहेगा राउल्ट का नियम। तो इस क्लास में राउल्ट के नियम को डिस्कस करेंगे। जो ये राउल्ट का नियम है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेपर के दृष्टिकोण से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि राउल्ट का नियम है क्या और ये दिया क्यों गया है और ये क्या समझाता है, क्योंकि कोई भी नियम है वो कुछ न कुछ हमें समझाता है। तो राउल्ट के नियम हमें ये समझाता है कि किसी विलयन का वाष्पदाब कितना होगा। किसी विलयन का वाष्पदाब कितना होगा। वाष्पदाब क्या होता है? वाष्पदाब होता है किसी द्रव के कारण जो वाष्प है और उस वाष्प के कारण उस द्रव पर कितना वाष्पदाब मतलब कितना दाब लगता है उसको ही कहते हैं हम वाष्पदाब। तो चलो इसको एक बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। राउल्ट के नियम को समझने से पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई द्रव है। ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये द्रव है और ये कोई द्रव वन है। अब द्रव की जो गुण होता है वो होता है कि द्रव भाप में बदल जाता है, मतलब वाष्प में बदल जाता है। जैसे पानी होता है, पानी क्या होता है? पानी वाष्प में बदल जाता है। जब पानी को हम गर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि पानी किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। तो द्रव का एक गुण होता है कि द्रव किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। अभी कोई बीकर है, इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया ऐसे। अब ये द्रव है, अब द्रव क्या करेगा? वाष्प में बदलेगा। और ये जो वाष्प है ये क्या है? इस द्रव पर, जो ये द्रव है इसके अंदर, इस पर दाब लगाएगी। जो ये गैस है, ये वाष्प है, इस द्रव पर जो इसके अंदर भरा हुआ है उस पर क्या लगाएगी? दाब लगाएगी। और उस दाब को कहेंगे हम वाष्प दाब। अब द्रव वन के कारण शुद्ध वाष्प दाब P1 है, P1 नोट है। हमने मान लिया कि द्रव वन के कारण शुद्ध वाष्प दाब P1 है। शुद्ध वाष्प दाब का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर एक ही द्रव है। जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा जल है, तो यहाँ पर सिर्फ जो जल है, जल के कारण जो वाष्प बनी है और उसके कारण जो दाब लग रहा है वो होता है शुद्ध वाष्प दाब। मान लेते हैं कि कोई दूसरा द्रव है, द्रव 2, इसको भी ऊपर से बंद कर लेते हैं। इसके भी क्या होगा? वाष्प में बदलेगा, क्योंकि द्रव की जो गुण होता है वो होता है द्रव किस में बदल जाता है बेटा? वाष्प में बदल जाते हैं। तो ये जो वाष्प है इस द्रव पर दाब लगाएगी, है ना, क्योंकि ये जो गैस है, जो ये वाष्प है, इसके अणु किस पर टिक रहे हैं बेटा? इस द्रव की परत पर टिक रहे हैं। और द्रव की परत पर टिक रहे हैं, यदि कोई चीज किसी पर टिकती है, सपोज करो मेरा हाथ है, ये हाथ पर टिक रहा है, तो ये हाथ इस पर दाब लगा रहा है, लगाएगा नहीं लगाएगा? क्योंकि ये हाथ इस पर टिक रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जो गैस के अणु हैं, जो वाष्प के अणु हैं, ये इस द्रव पर टिक रहे हैं, इस पर रखे हुए हैं। तो गैस, ये जो अणु है, गैस के जो अणु हैं, ये इस पर क्या लगाएंगे? वाष्प दाब लगाएंगे। तो द्रव 2 के कारण शुद्ध वाष्प दाब P02 है। अब हम क्या करते हैं? अब हम इन दोनों द्रव को, मतलब द्रव 1 को द्रव 2 को मिला लेते हैं। इन दोनों को मिलाया तो यहां पर द्रव 1 भी हो गया और द्रव 2 भी हो गया। अब द्रव का तो ये गुण है कि वो क्या करता है बेटा? वो वाष्प में बदलता रहता है लगातार। अब यहां पे क्या करेंगे? दोनों द्रव वाष्प में बदलेंगे और इस वाष्प के कारण जो दाब लगेगा उसको कहेंगे इस विलयन का वाष्प दाब। ये विलयन है क्योंकि यहां पर हमारे दो द्रव
मिले हुए हैं। तो इस गैस के कारण यहाँ पर जो दाब लगेगा वो कहलाएगा वाष्प दाब। लेकिन यहाँ पर दो द्रव के वाष्प दाब है, एक द्रव 1 के कारण जो वाष्प बनी है वह है, दूसरा द्रव 2 के कारण जो वाष्प बनी है वह है। तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों द्रव 1 द्रव 2 का जो वाष्प है वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इस विलयन पर दाब लगा रहे हैं। इस विलयन पर क्या कर रहे हैं बेटा, इस द्रव पर दाब लगा रहे हैं। मान लेते हैं कि द्रव 1 के कारण आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब का अर्थ ये होता है कि द्रव 1 के कारण जो यहाँ पर वाष्प उपस्थित है, जितनी मात्रा उपस्थित है वो जो इस विलयन पर दाब लगा रही है उसको कहेंगे आंशिक वाष्प दाब। तो द्रव 1 के कारण आंशिक वाष्प दाब P1 है, ऐसे मान लेते हैं। और द्रव 2 के कारण आंशिक वाष्प दाब P2 है। यहां पर द्रव 2 भी उपस्थित है तो उसकी भी वाष्प बनेगी, और द्रव 2 की जो वाष्प के कारण इस द्रव पर जो दाब लग रहा है वो हमारा P2 है। अब राउल्ट का नियम क्या कहते हैं, राउल्ट के नियम को एक बार पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार वाष्पशील मतलब ऐसे द्रव जिनकी क्या हो जाती है, वाष्प बन जाती है, जैसे पानी, दूध, अल्कोहल, ये क्या करते हैं, ये द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, मतलब इनकी वाष्प बन जाती है। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, इसके अंदर जो आंशिक वाष्प दाब है इस विलयन में उसके मोल अंश का अर्थ ये होता है कि इस विलयन में उस द्रव की कितनी मात्रा है के समानुपाती होते हैं। तो राउल्ट का नियम कहते हैं कि जो P1 है वो समानुपाती होगा X1 के, लेकिन द्रव 1 का मोल अंश, मान लेते हैं कि द्रव 1 का मोल अंश X1 है, द्रव 2 का मोल अंश मान लेते हैं कि X2 है। तो इस विलयन के अंदर जो द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा अपने मोल अंश के। तो P1 समानुपाती होगा X1 के, ऐसे ही P2 समानुपाती होगा X2 के अपने मोल अंश के। राउल्ट का नियम ये कहता है कि द्रव विलयन में आंशिक वाष्प दाब अपने मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे द्रव 1 का यहाँ पर वाष्प दाब कितना है, इसे पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो मोल अंश है वो समानुपाती होगा यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब के। तो P1 समानुपाती X1, P2 समानुपाती X2। यहाँ पर समानुपाती का एक चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा P1 बराबर P01 और X1। यहाँ पर P2 समानुपाती का साइन हटाएंगे, एक नियतांक आएगा P02 और X2। P1 नोट क्या है, द्रव 1 का शुद्ध वाष्प दाब, और P02 क्या है, द्रव 2 का शुद्ध वाष्प दाब। अब इस विलयन का टोटल वाष्प दाब कितना होगा, टोटल वाष्प दाब होगा P1 प्लस P2, क्योंकि इसमें 2 ही द्रव है और 2 द्रव के कारण क्या लग रहा होगा, वाष्प दाब लग रहा होगा। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे, दोनों वाष्प दाब को जोड़ देंगे तो इस विलयन का टोटल वाष्प दाब निकल जाएगा। तो विलयन का कुल वाष्प दाब PT है। तो PT बराबर कितना होगा, P1
प्लस P2, PT P1 का मान कितना है, P01 x1 प्लस P02 x2, क्योंकि P2 का मान हमारा ये है। अब एक साइंटिस्ट हुए डाल्टन, डाल्टन के अनुसार ये है कि x1 प्लस x2 बराबर होगा 1 के, कि इन दोनों द्रव का जो मॉल अंश है उनका जो योग होगा वो 1 होगा, ये कहता है डाल्टन। तो डाल्टन के अनुसार x1 प्लस x2 बराबर 1 हो गया। x1 x2 को उधर लेते गए तो माइनस के x2 हो जाएगा। इसको मान लेते कि समीकरण 1 है, इसे मान लेते कि ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में x1 का मान रखने पर तो रख देते हैं Pt बराबर P01, x1 का मान क्या है 1 माइनस के x2 प्लस P02 और x2, अंदर गुणा कर लेते हैं। Pt बराबर P01 माइनस के P01 x2 प्लस P02 x2। अब यहाँ से x2 कॉमन ले लेते हैं, Pt बराबर P01 माइनस के x2 बाहर, अंदर क्या बचा P01 माइनस के P02। ये आ गया विलयन का कुल वाष्प दाब। और इस तरीके से हो जाता है राउल्ट का नियम पूरा। तो आप इसको इस तरीके से लिखकर अपने एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन आता है, नंबर का ये आता है लगभग 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप 3 या 4 नंबर प्राप्त कर सकते हो इस तरीके से लिखकर। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई राउल्ट का नियम क्या होता है, तो आपको यह परिभाषा लिखनी है, इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से समझाना है, इस तरीके से प्रॉपर एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।